हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आईटीआई भारत इसके यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों के लिए ये साइंस के रोजाना 20 क्वेश्चन ऐसे ही चलते रहेंगे शाम में 7 बजे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ ले सकें। और दोस्तों, अगर आप लोग एएलपी या वार्क या किसी भी टेस्ट सीरीज को आप मैथ, रीजनिंग सेक्शन वाइज, अगर जीके, जीएस, करंट अफेयर या स्टैटिक जीके जो भी आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, तो आप लोग बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। वहाँ पर आप कूपन कोड लगा सकते हो सेवा 30 कूपन कोड लगाओ, 30% आपको मिल जाएगा। वार्क की मैंने देखा टेस्ट सीरीज काफ़ी लोग 250 रुपये की और 150 रुपये की सेलिंग कर रहे हैं। तो आप लोग अगर 50 रुपये में टेस्ट सीरीज चाहते हो तो विग बूस्टर ऐप जल्दी से डाउनलोड करें और वहाँ से वार्क की टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो सेवा 30 लगा के। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। और वो जो लिंक है ऐप की, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे दी, वहाँ से आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हो ऐप को। नहीं तो आप प्ले स्टोर पे लिखें यही विग बूस्टर ऐप, आपको मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर हमें करके बताएंगे। चलिए बताइए, निम्न में से कौन से पहले पोषी स्तर पर होते हैं? देखो, निम्न में से कौन पहले पोषी स्तर पर होते हैं? तृतीयक, द्वितीयक या प्राथमिक? देखो, पहले पोषी स्तर जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं। कौन सा होता है? उत्पादक। आप लोग सी मत लगा देना, सी गलत हो जाएगा। डी आंसर एकदम सही आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लेके चलिए। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा। चलिए क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है, हम जानते हैं यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह अम्लीय जल नदियों में मतलब बहा जाता है, चला जाता है, तो क्या होता है? तो हमेशा याद रखना, नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर, नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। राइट आंसर डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर मतलब डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अम्ल खट्टा होता है, क्षार कैसा होता है? तीखा होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्न में से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है? देखो, ग्लूकोज नहीं कर सकता है, एल्कोहल नहीं कर सकता है, कैरोसिन नहीं कर सकता है। ये सभी के सभी क्या है? हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। ग्लूकोज और मतलब एल्कोहल, कैरोसिन। लेकिन जो कर सकता है विद्युत का चालन वो कौन है? सोडियम क्लोराइड। एकदम राइट आंसर का जाएगा बी आंसर, एकदम सही आंसर हो जाएगा। बी आंसर का जाएगा सोडियम क्लोराइड विद्युत का चालन कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। और हाँ, ये क्वेश्चन जो है आस एजुकेशन सेंटर पटना के हैं, जो कि एएलपी और साइंस का शाम में 6 बजे टेस्ट चलता है। 20 क्वेश्चन, अगर कोई आपका साथी हो वो करता हो उससे पूछ लेना। इन क्वेश्चन की जो फीस है, ऑफलाइन में 500 से 600 बच्चे एक साथ इसको टेस्ट को लगाते हैं। तो आप लोग इस फ्री में चाहते हो, 200 रुपये फीस है इसकी ऑफिस पे। अगर आप फ्री में चाहते हो तो आप रोजाना शाम में 7 बजे हमें जुड़ के इसका आनंद ले सकते हो। और टेलीग्राम पर पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर दे देता हूँ। चलिए, विस्थापन अभिक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हमें ये बताना है कौन सा कथन इनमें से सत्य है। चलिए बताइए कौन सा सत्य है। तो पहला ही हमें लग रहा सत्य है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने जलीय विलयन से अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर। जैसे कि मैं 60 किलो का हूँ और आप 40 किलो हुए हो, तो इसमें कौन ज़्यादा भारी हुआ? मैं हुआ ना, मैं आपको हटा सकता हूँ। तो वही इसमें सिस्टम है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका ए आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा, ए वाला। चलिए आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन है, किस अधातु का अपरूप विद्युत का सुचालक है? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन। तो कार्बन का अपरूप आप जानते होंगे हीरा और ग्रेफाइट है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये। और हाँ, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो धातु का कैसा है? सुचालक है। और हीरा क्या है? कुचालक है। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या था? ए आंसर। आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र में समांतर दिशा में गति करने पर इनमें से उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ जो होगा वो कैसा होगा? किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र की समांतर दिशा में गति करने पर इनमें से उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा? वो शून्य होगा। कैसा होगा? शून्य होगा। आप लोग सी आंसर लगाए, डी आंसर लगाएंगे तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी वाले एकदम सही आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे देखिए। अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? हमें अपचयन के संबंध में कौन सा गलत है हमेशा याद रखना। हाइड्रोजन का संयोजन होता है अपचयन में, ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाता है, बिल्कुल ऑक्सीजन को ऑक्सीकरण होता है, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आप लोगों को 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 पर 1 मिनट क्वेश्चन नंबर 8 पर आपको लेके चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल में डूबे हुए कुछ
कांचों को देखने पर उनका आकार वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। यार बड़ा दिखाई दे सीधा मार देना, पढ़ना ही नहीं। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण इज द राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, बी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे लेके चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर। अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो हमारा अम्ल या क्षार है अगर हम उसमें जल में मिलाएंगे तो क्या होगा? प्रति इकाई आयतन में आयन की सांद्रता वृद्धि होगी, हमेशा वृद्धि नहीं होगी। क्या नहीं होगी? वृद्धि नहीं होगी। आप लोग सीधा बोल देना, वृद्धि नहीं होगी, कमी होगी, बिल्कुल सही। विलयन तनु हो जाएगा, बिल्कुल बात सही। तो 2 और 3 हमारा सही है, तो राइट आंसर क्या जाएगा? डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, डी आंसर। चलिए आगे लेके चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। फुटबॉल खेलते समय एक फुटबॉल खिलाड़ी एक अस्थि भंग या उसका फ्रैक्चर हो गया है, अब वह अस्पताल गया है। डॉक्टर ने पदार्थ एक्स लेकर उसमें जल में मिलाकर ताकि उसका उपयोग करके टूटी हुई अस्थियों को सही रूप से रखकर सहारा दिया है। तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस सीधा होता है, कुछ सोचे समझने का ही नहीं। अगर एग्जाम में आ जाए धुआं धुआं कर देना इस क्वेश्चन का, और बी आंसर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है जिप्सम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जिप्सम से बना होता है, सीधी सी बात है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? जिप्सम से बना होता है। चलिए आगे लेके चलते हैं आप लोगों को क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका। अवतल दर्पण की वक्रता, जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने ही स्थित होता है। कहाँ पर होता है? दर्पण के सामने ही स्थित होता है। राइट आंसर इसका डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। डी आंसर इज द राइट आंसर, सही आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण वक्रता केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? आप लोग अवतल दर्पण वक्रता दर्पण के सामने होता है। कहाँ पर होता है? दर्पण के सामने ही अवतल दर्पण स्थित होता है। आगे लेके चलते हैं, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को रिवाइज हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, युग्म C3H3 और C5H12 के आणविक द्रव्यमान में अंतर क्या होगा? देखो कुछ नहीं होता है, इनको जोड़ लो आप। 8 3 24, बात देखो 1 मिनट, 12 8 जोड़ लो और 8 8 3 जोड़ लो और 12 और 5 जोड़ लो। इन सबको जोड़ो कितना आ जाएगा? हम जोड़ लेंगे, तुम्हारा कितना आ जाएगा? 28 आएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा। आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोजन है? संतृप्त हाइड्रोजन जो है वो एथेन है। संतृप्त हाइड्रोजन कौन है? एथेन है। संतृप्त हाइड्रोजन कौन है? आप बोलेंगे एथेन है। ए आंसर इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। जो कृत्रिम वक्र होता है, कृत्रिम वक्र द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है? तो हमेशा याद रखना, परासरण विधि द्वारा निकाला जाता है। किसके द्वारा? परासरण विधि द्वारा निकाला जाता है। किसके द्वारा? परासरण विधि द्वारा निकाला जाता है। और हाँ, जो निस्पंदन क्रिया होती है क्या होती है? गंदे पानी का शुद्धिकरण निस्पंदन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा? निस्पंदन विधि द्वारा। और उत्क्रमण परासरण जो होता है शुद्ध जल का जो होता है, मतलब कह सकते हैं शुद्ध जल किसके द्वारा? उत्क्रमण परासरण के द्वारा, शुद्ध जल। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। डावेराइनर को त्रिक सिद्धांत के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को सही क्रम में बताइए। सही क्रम में दें, क्लोरीन ब्रोमीन, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सही क्रम में बजावाना है तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? हमें ये बताना है। तो पदार्थ का प्रतिरोध तार की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है? नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। पदार्थ का प्रतिरोध तार के व्युत्क्रमानुपाती होता है? नहीं, ये भी नहीं होता है। पदार्थ का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हाँ, पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। सी आंसर एकदम सही हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर होगा, बाकी हमारे सभी गलत हो जाएंगे। और ये डी वाला है अनुक्रमानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो इसलिए सी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। गाजर ए में विटामिन ए की मात्रा उच्च मात्रा में होती है, और गाजर खाने से बच्चों को किसकी मदद मिलती है? सीधी बात, आँख की रोशनी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? आँख की रोशनी। कुछ बताने के लिए है नहीं इसमें, तो ए आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर। आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा अजैव निम्नीकरणीय है? कौन सा एक ऐसा है जो अजैव एक निम्नीकरण है? काफ़ी पाउडर, कपास, ऊन? नहीं, नायलॉन जो है एक अजैव निम्नीकरणीय है। तो राइट आंसर हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19।
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशांतर होने का आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है, आरएनए या डीएनए? जी आप लोग हमें कमेंट करके बताओगे। और हाँ, प्रोटीन जो है उत्क्रमण किसका, प्रोटीन जो है किसका निर्माण करती है, प्रोटीन ऊतक का निर्माण करती है। किसका करती है, ऊतक का। एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करती है, एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करती है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया प्रोटीन ऊतक का निर्माण करती है, एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो भी हो 19 का आप लोग हमें कमेंट करके बताना। चलिए ये देख लेते हैं एक बार। ऑस्टेट के प्रयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? किसी धारावाही चालक के बगल में रखे गए चुंबकीय द्विसूचक की सुई विक्षेपित होगी, तो हम कहेंगे बिल्कुल होगी। या हम कह सकते हैं धारावाही चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल होता है। या हम कहेंगे, अब ये तो बिल्कुल गलत है, एक धारावाही चालक के बगल में रखे हुए चुंबकीय द्विसूचक की सुई के विक्षेपक की दिशा धारावाही दिशा के उलटने पर परिवर्तन नहीं होगी, उलटने पर हो जाती है, ये हो जाती है नहीं, इस तरीके से गलत है। अगर ये बोलता उलटने पर परिवर्तन हो जाती तो सही हो जाता तीनों। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका पहला और दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि इसका फोर्थ वाला डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही है और मैंने आपको 20 क्वेश्चन पूरे कराए। ये सीरीज़ आपको रोज़ाना शाम में 7 बजे मिला करेगी। आप लोग रोज़ाना जुड़ें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन है घंटी को ऑल पर प्रेस कर लें। और ये टेस्ट 200 रुपये ऑफलाइन फीस लगती है। अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हो तो सेंटर पे आके ऑफलाइन पर मंथ 200 रुपये दे सकते हो। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हो तो आप लोग हमारे साथ जुड़ के रोज़ाना शाम 7 बजे कर सकते हो। ठीक है, ये सीरीज अगर आपको चाहते हो ऐसे ही कंटिन्यू, तो अपना फीडबैक कमेंट कर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से एक बार फिर कहना चाहूँगा, वार्क और ALP की टेस्ट सीरीज जब परचेज करो वेब होस्टर पर, तो सिवा 30 आप लगा के परचेज करके आप वाइन आउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।